नमस्कार, फाइंड योर गोल्स चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो एपिसोड में बिहार पात्रता परीक्षा माध्यमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं इतिहास विषय का, जिसमें एक पार्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में विगत रद्द परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र बनाए गए थे उसमें आधुनिक इतिहास खंड में 11 प्रश्नों का चयन किया गया था आयोग की तरफ से। उन 11 प्रश्नों में आधुनिक इतिहास के संपूर्ण सिलेबसों को नहीं समेटा गया, क्योंकि चारों पेपर एक ही साथ कंबाइंड थे, तो इसलिए इसकी प्रश्नों की संख्या कम थी। उन प्रश्नों को अगर हम देखें तो पहला प्रश्न था आधुनिक इतिहास में हरिजन संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व करने हेतु महात्मा गांधी को बिहार में किसने आमंत्रित किया था। भारत में वह प्रथम कौन गवर्नर जनरल थे जो भारत में रेलवे लाइन को प्रथम बार विस्तारित किया या बिछाई गई। वंदे मातरम की रचना किसने की। हंटर कमीशन का जोर किस पर था। और मार्टिन लूथर किंग भारत के किस व्यक्ति को कहा जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। और इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया। इन सारे 11 प्रश्नों में आपने देखा कि दो ऐसे प्रश्न हैं जो आप, एक प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह से और दूसरा प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका एरिया काफी लंबा है, इसमें बहुत सारे कठिन प्रश्नों को नहीं पूछा गया है, लेकिन हमें अगले एग्जामों के लिए जो ऑनलाइन होने वाले हैं उसके लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। उस तैयारी में हमें किताब किनके द्वारा लिखा गया, कौन सी संस्था या संगठन की स्थापना किनके द्वारा की गई, गवर्नर जनरल के द्वारा किए गए विशेष कार्य कौन कौन से थे, किनके समय काल अवधि में क्या हुआ परिवर्तन, और आयोग की स्थापना में किन किन विषयों की संस्तुति की गई, इन सारे प्रश्नों को हमें ढूंढना पड़ेगा। इस बार ऑनलाइन एग्जामों में हमें बेहद बारीकियों से सामाजिक विज्ञान के इतिहास प्रश्न पत्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें 150 प्रश्नों में अगर चुनाव करने के बाद भी इतिहास विषय वस्तु में प्रश्नों की संख्या, तो उसका 50 प्रश्न तो बनने ही बनने हैं। अगर हम बात करें कि अब आधुनिक इतिहास के प्रश्नों में कितने प्रश्न 50 में होंगे, तो हो सकता है 11 है पिछले प्रश्न पत्रों में और इस बार 50 प्रश्न तो इससे बनने हैं। तो इसको अगर हम 22 करते हैं तो 22 प्रश्नों में सिलेबसों की जो व्यवस्था बनाई जाएगी वह काफी ब्रॉड होगा, उसका विस्तार ज्यादा होगा। आधुनिक इतिहास पर अभी भी कोई सिलेबस का निर्माण, आधुनिक इतिहास न कह करके कहें कि बिहार पात्रता परीक्षा के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संभवतः अभी तक सिलेबस को नहीं जारी किया गया। हो सकता है कि निकट भविष्य में इसको जारी कर दिया जाए। समाचार पत्रों के माध्यम से जिस प्रकार लग रहा है कि हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाले हैं, तो हमें पूर्व में ही सतर्क होकर के विगत प्रश्न पत्रों को अवलोकन करने के पश्चात एक सिलेबस का तो निर्धारण अपने विश्लेषण से करना ही पड़ेगा। इसके पूर्व में भी मैंने अपने विश्लेषण के उपरांत फाइंड योर गोल्स चैनल पे एक सिलेबस का निर्माण किया था, और उस सिलेबस के निर्माण करने के उपरांत आप लोगों के लिए, आपके सहयोग के लिए मैंने इसको जारी किया था। इस आधुनिक इतिहास खंड में आप देखेंगे कि विश्व के इतिहास के प्रश्नों को नहीं बनाया गया है। तो जब 50 प्रश्न बनने होंगे तो उसमें विश्व के इतिहास को संभवतः डाला जाए, जिसमें फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, चाइना की क्रांति, इटली का एकीकरण, ऐसे चीजों को डाला जाएगा जो सिलेबस निर्धारित हैं। इसके सिलेबस
आयोग द्वारा तो जारी नहीं किए गए हैं, जो सिलेबस निर्धारित इस आधार पर कि 9वीं और 10वीं क्लास में विश्व के इतिहास में यह टॉपिक है और विगत पात्रता परीक्षा में उससे काफी सारे प्रश्न बनाए गए थे, तो उस खंड को भी हमें तैयार करना पड़ेगा। आप हमसे जुड़े रहिए, विश्लेषण हम निकालेंगे, करेंगे और आपके पास प्रस्तुत करेंगे।